नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्लैक एंड वाइट में, जहां काला कोट पहनकर सफ़ेद कागज़ों के साथ सफ़ेद झूठ परोसा जाता है। इस बार हम वो मुद्दा लेकर आए हैं जो हर बार, हर साल लगातार दिवाली के बाद ही दिल्ली की आबो हवा का दिवाला निकाल देता है। ये मुद्दा है प्रदूषण का। विशेषज्ञ अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर प्रदूषण की असली वजह क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पटाखों की वजह से होता है, कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर एसयूवी गाड़ियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इस वजह से प्रदूषण हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय किसान पराली जलाते हैं जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि दिल्ली की आबो हवा नहीं बदल रही, हम ही बदल रहे हैं। बहरहाल, कारण जो भी हो, आज का मुद्दा है प्रदूषण और इससे निपटने के उपाय या इसके फ़ायदे जो भी हैं, हम आपको आज बताएंगे। हर बार की तरह आपने इस बार भी दिवाली पर कई सारे पटाखे खरीदे होंगे। महंगे महंगे पटाखे, महंगी महंगी फुलझड़ियाँ, महंगे महंगे चक्रियाँ और असली अनार से भी महंगे महंगे अनार आप खरीद कर जला चुके होंगे। ये पटाखे आपको इतने महंगे ना पड़े, इसलिए आप हफ्तों पहले इन्हें ख़रीद लेते हैं। इनकी कालाबाजारी होती है। इन्हें अपने पास आप शायद दुर्गा पूजा से ही जमा कर रहे होंगे। लेकिन अंततः ये पटाखे न सिर्फ आपकी जेब के लिए महंगे हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी महंगे हैं। दीज आर नॉट जस्ट एक्सपेंसिव फॉर योर वेल्थ बट ऑल्सो फॉर योर हेल्थ। अब ये पटाखे आपको महंगे पड़ रहे हैं क्योंकि हवा में प्रदूषण फैल चुका है। ये सब बातें यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे, जो व्यक्ति पटाखों के लिए हुलुलू करे, उससे बड़ा डेलुलू और कोई नहीं है। उस व्यक्ति से कहिए कि हाँ, पटाखे बेहद ख़राब हैं तो आग लगा देते हैं इन पटाखों में। आओ इन पटाखों में आग लगा दें, जैसे हमारी ये सहयोगी आपको इस वीडियो में पटाखों में आग लगाती हुई दिख रही हैं। दरअसल ये पटाखों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। का दम घुट रहा है और ये समस्या किसी एक शहर या किसी एक इलाके की नहीं है। पोल्यूशन की ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। इस समस्या की चपेट में देश का हर कोना है, हर इलाका है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि बच्चे इन पटाखों को गलत तरीके से जलाते हैं। ये बच्चे जैसे होली पर नीचे जा रहे राहगीरों पर गुब्बारे फेंकते हैं, वैसे ही दिवाली पर राहगीरों पर पटाखे फेंककर उन्हें डरा देते हैं। गली के कुत्तों को परेशान करते हैं, उनकी पूंछ में पटाखे बांध देते हैं। इन बच्चों से अनुरोध है कि यदि आपको पटाखे फोड़ने का मन है तो कृपया अपने माता पिता के बेडरूम में जाकर वहाँ पटाखे फोड़ दीजिए, वहाँ आग लग जाएगी। बेडरूम ख़त्म तो आपके जैसा एक और मंद बुद्धि बालक पैदा नहीं होगा और फिर इस तरह की आगजनी नहीं होगी। आपसे अनुरोध है कि आप आग न लगाएं, क्योंकि पटाखों से आग लगाना या किसी भी तरह की आग लगाना ये हम पत्रकारों का काम है। हम धर्म, जाति, सब संप्रदायों के नाम पर दिन भर न्यूज़ शोज़ में आग लगाते रहते हैं। जैसे कि इस वीडियो में जो हमने आपको दिखाई थी, ये मोहतरमा आग लगा रही हैं। ये इतनी अच्छी आग कैसे लगा रही हैं? क्योंकि ये इनकी एक्सपर्टीज़ है। लोग कहते हैं कि पटाखे जलाने से कोई घायल हो सकता है, लेकिन हम तो इन मोहतरमा के कायल हो गए हैं। कितनी खूबसूरती से आग लगा रही हैं। जितनी खूबसूरती से ये समाज में आग लगाती हैं, उतनी ही बढ़िया तरीके से ये पटाखों में आग लगा रही हैं। बेहद काबिले तारीफ़ है ये। बहरहाल, कुछ लोग डेलुलू में रहते हैं, हुलुलू करते हैं पटाखों के नाम पर। वो कहते हैं कि हवा की क्वालिटी पुअर हो रही है। द एयर क्वालिटी इज़ गेटिंग पुअरर डे बाय डे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पुअर का अर्थ होता है गरीब। गरीब तो इंसान होता है। कोई अर्थशास्त्री इन्हें समझाए कि हवा कैसे गरीब हो सकती है। हम ये भी ज़रूर सुन चुके हैं कि हवा की गुणवत्ता गिर रही है और वो इतनी गिर चुकी है कि कुत्तों के सूंघने की भी क्षमता ख़त्म होने लगी है। ये सब बेहद चिंता का विषय है। लेकिन इस सब से इतर एक बेहद ज़रूरी विषय है जो कि हमारा पर्सनल फेवरेट विषय है, वो है जिहाद का विषय। और इस बार हम पोल्यूशन जिहाद पर चर्चा करने आए हैं। आप देखिए कि किस तरह से जो प्रदूषण है जिहाद फैला रहा है,
इसीलिए और बस इसी वजह से हमें प्रदूषण के खिलाफ लड़ना होगा। आप देखिए, सब लोग एक अलग तरह का हिजाब मुंह पर पहनकर बाहर निकलते हैं, जिससे कि उन्हें प्रदूषण का सामना न करना पड़े। इस तरह का जिहाद हम समाज में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमान तो हिजाब पहनते ही थे, इस बार हिंदुओं ने भी ये मुंह पर लगाने वाला हिजाब पहनना शुरू कर दिया है। जहां पूरी दुनिया में, ईरान में महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं, वहीं देश में न सिर्फ लड़कियां बल्कि हिंदू लड़के भी, जी हाँ, हिंदू लड़के भी ये हिजाब अपने मुंह पर पहनकर अब बाहर निकलने लग गए हैं। और इन सब का कारण है प्रदूषण। आम आदमी को तो छोड़िए, 56 इंच की छाती वालों की छाती में भी इस प्रदूषण की वजह से दर्द होने लगा है। दिल्ली का दिल भले ही बेहद मजबूत हो, लेकिन फेफड़ा कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जब पोल्यूशन का सोल्यूशन कमलेश के पास नहीं था, तो इस कमले के पास कैसे ही हो सकता है। लेकिन आपको इस पोल्यूशन यानी प्रदूषण के खिलाफ अब लड़ना होगा, क्योंकि ये प्रदूषण अब एक जिहाद बन चुका है और देश का सबसे बड़ा फसाद बन चुका है। ये प्रदूषण है जो मुसलमान ही नहीं, हिंदू और वो भी महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को भी मौखिक मास्क पहनने पर यानी हिजाब पहनने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए आप सब संगठित हो जाइए और इस प्रदूषण जिहाद के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़िए। तकलिया।